Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning. गुड मॉर्निंग. फर्स्ट यूनिट सेकंड 2 आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं पूरी. यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड. थर्ड यूनिट में आपका जो फर्स्ट टॉपिक था मोनोफिलिक लिक्विड डोसेज फॉर्म. ठीक है, लिक्विड डोसेज फॉर्म भी बोल सकते हैं हम आपको, या मोनोफिलिक डोसेज फॉर्म भी बोल सकते हैं. तो आपको कल मैंने स्टार्ट किया था. अब मोनोफिलिक डोसेज फॉर्म में उनके कुछ डेफिनेशन दी हुई हैं इस टॉपिक में और उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन. ठीक है, तो जो मोनोफिलिक डोसेज फॉर्म क्या होती हैं, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट मिलके एक सिंगल फेज सिस्टम बनाते हैं. ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट या इंग्रेडिएंट्स मिलके क्या बना रहे हैं, सिंगल फेज सिस्टम बना रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं मोनोफिलिक डोसेज फॉर्म. ठीक है, अब मोनोफिलिक डोसेज फॉर्म में कौन कौन से जो आपके डोसेज फॉर्म में वो आती हैं, जैसे सिरप था आपका, एलेक्सर था, ईयर ड्रॉप, नेजल ड्रॉप, लिनीमेंट हो गया, लोशन हो गया. ठीक है, एनिमाज हो गया. ये सब कुछ आएंगे आपके मोनोफिलिक डोसेज फॉर्म में. तो कल मैंने आपको कराया था, माउथ वॉश करा दिया था, गागल्स करा दिए थे, और सिरप करा दिया था, और थ्रोट पेन करा दिया था. ठीक है, आज है हमारा सिरप के बाद आज है हमारा सिरप हो गया था. ठीक है, सिरप हो गया था फर्स्ट ईयर. मैंने इसके आपके नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए थे. आज है एलेक्सर. क्या है, एलेक्सर. तो एलेक्सर क्या होता है, जैसे आपका सिरप होता है, ठीक है, उसी टाइप का होता है एलेक्सर भी. लेकिन एलेक्सर में क्या होता है, सिरप में कंसंट्रेशन किसकी है, शुगर की. 60 to 80% कंसंट्रेशन होती है शुगर की. लेकिन एलेक्सर में क्या होता है, शुगर की जगह हम इसमें अल्कोहल यूज़ करते हैं. क्या यूज़ करते हैं, अल्कोहल यूज़ करते हैं. ठीक है, वो अल्कोहल हाइड्रो अल्कोहल भी हो सकता है, जो दूसरा मेडिकेटेड अल्कोहल होता है वो भी हो सकता है. ठीक है, तो सिरप को, एलेक्सर को अगर हम डिफाइन करें तो एलेक्सर को क्या बोल सकते हैं हम, एलेक्सर आर क्लियर स्वीटेंड. क्लियर होते हैं ये, मतलब बिल्कुल क्लियर है. क्लियर, स्वीटेंड मतलब मीठे होते हैं. हाइड्रो अल्कोहल लिक्विड्स, हाइड्रो अल्कोहल जो वाटर कंज्यूमिंग अल्कोहल होता है ना, वो होता है इसमें. इंटेंडेड फॉर ओरल यूज़ कंटेनिंग फ्लेवरी सब्सटेंस और एक्टिव मेडिसिनल एजेंट्स. तो क्या है, एलेक्सर क्या है, क्लियर होते हैं, स्वीटेंड होते हैं, थोड़ा मीठे टाइप के होते हैं ये, और हाइड्रो अल्कोहल लिक्विड्स होते हैं. ठीक है, किस लिए यूज किए जाते हैं, ये ओरली यूज़ किए जाते हैं. ठीक, और इनमें क्या होता है, मेडिकेटेड एक्टिव सब्सटेंस भी होता है, जो अपना मेन जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो हमारा एक्शन प्रोड्यूस करेगा, वो भी इसमें होता है. ठीक है, फर्स्ट ईयर. ठीक है, और इसमें जैसे आपको सिरप में कंसंट्रेशन आपकी पूछ सकते हैं एग्जाम में 1 मार्क्स में कि सिरप की कंसंट्रेशन कितनी होती है. नहीं, सिरप में शुगर की कंसंट्रेशन कितनी होती है, तो आप 60 to 80% लिख सकते हैं. 80%, लेकिन एक्चुअल कितनी है, एक्चुअल है 66.7% वेट बाय वेट. करवाया था अगर मैंने नोट्स में भी देखना एक बार, जो एक्चुअल जो कितनी होती है 66.7% वेट बाय वेट. ठीक है, ये होती है सुक्रोज की प्रेजेंस सिरप में. और यहाँ पे हम एलेक्सर की बात कर रहे हैं, तो एलेक्सर में शुगर की जगह क्या है, अल्कोहल है या हाइड्रो अल्कोहल प्रेजेंट होता है. और अल्कोहल की प्रेजेंस कितनी होती है एलेक्सर में, होती है 4 से लेके 40%. कितनी होती है फर्स्ट ईयर, 4 से लेके 40%. ठीक है, यस मैम. ठीक. अब क्या है, एलेक्सर कितने टाइप के होते हैं. ठीक है, एलेक्सर जो है 2 टाइप के हैं आपके. क्या है, एलेक्सर 2 टाइप के हैं. एक है नॉन मेडिकेटेड एलेक्सर और दूसरा है मेडिकेटेड एलेक्सर. तो नॉन मेडिकेटेड एलेक्सर में क्या होगा, मतलब इसमें मेडिसिनल जो एक्टिव सब्सटेंस है उसकी प्रेजेंस नहीं होती है. ठीक है, नॉन मेडिकेटेड मतलब वो नॉन मेडिकेटेड है, उसमें मेडिसिन की प्रेजेंस नहीं है. तो इसमें हम, अगर आपके पास अगर नोट्स होंगे तो उसमें देखना, इसमें लिखा है डू नॉट कंटेन मेडिकामेंट बट कंटेन फ्लेवर्ड सब्सटेंस टू मेक इट एक्सेप्टेबल. इसमें क्या होता है, मेडिकेटेड सब्सटेंस नहीं होते हैं, लेकिन फ्लेवरिंग सब्सटेंस जो होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट जैसे मैंथॉल हो गया, पेपरमिंट हो गया, स्पीयरमिंट हो गया, वो प्रेजेंट होते हैं. वो क्या बनाते हैं इसको एक्सेप्टेबल, मतलब हम इसको ईजिली ले सकते हैं. ठीक है,
अब दूसरा है मेडिकेटेड एलिक्सर। मेडिकेटेड एलिक्सर में क्या होगा, मेडिकेटेड जो सब्सटेंस होता है, ये इंग्रेडिएंट जो है वो प्रेजेंट होगा। तो व्हेन एलिक्सर कंटेन मेडिसिनल सब्सटेंस यूज्ड फॉर थेरेपेटिक पर्पस, किसके लिए, थेरेपेटिक पर्पस के लिए, लाइक एंटीबायोटिक हो सकता है इसमें, एंटीहिस्टामिनिक हो सकता है। एंटीहिस्टामिनिक से क्या होता है, जब हमें एलर्जी वगैरह हो जाती है, ठीक है, तो हम सिरप्स वगैरह पीते हैं जिसमें एंटीहिस्टामिनिक सब्सटेंस होते हैं जो हमारी एलर्जी को रिड्यूस करते हैं, वो होंगे इसमें। एंटीटसिव होंगे, जो हमारी खसखस हो जाती है हमारे गले में, सर्दियों में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, गला बैठ जाता है, वो सब्सटेंस होंगे इसमें, ठीक है। और इसके अलावा जो कफ सप्रेसेंट्स होते हैं, जो हमारी खांसी को बिल्कुल सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, वो सब्सटेंस भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, मेडिकेटेड एलिक्सर, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका पिप्राजिन सिट्रेट एलिक्सर या पीसीएम एलिक्सर। पिप्राजिन सिट्रेट एलिक्सर होता है या पीसीएम मतलब पैरासीटामोल, पीसीएम की फुल फॉर्म लिख लेना फर्स्ट ईयर, पैरासीटामोल एलिक्सर, ठीक है, फर्स्ट ईयर। यस मैम। अब इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या दिया है, डिजॉल्व द वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट इन पार्ट ऑफ द वाटर, ऐड डिजॉल्व द सुक्रोज इन इट। इसमें क्या करना है, वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट हैं उनको हम, वाटर सॉल्युबल जो वाटर में सॉल्युबल हो रहे हैं इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, उनको हमने वाटर में सॉल्युबल कर दिया, फिर हमने क्या ऐड कर दिया उसमें, और उसमें ऐड कर दिया हमने, और फिर डिजॉल्व, उसमें हमने क्या कर दिया, सुक्रोज को डिजॉल्व कर दिया, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, इंग्रेडिएंट्स लिए, इंग्रेडिएंट को वाटर सॉल्युबल वाटर में हमने ऐड कर दिया, सॉल्युबल कर दिया उनको, ठीक है। फिर क्या करा हमने, उसमें सुक्रोज ऐड कर दी, सुक्रोज ऐड करने के बाद क्या किया हमने, लास्ट में हम उनको अल्कोहल ऐड कर देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, अल्कोहल ऐड कर देते हैं। अल्कोहल में क्या चीज़ होती हैं, जो सारी चीज़ें सॉल्युबलाइज हो जाती हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर हो गया ये। देन क्या हो गया, द एक्वस सॉल्यूशन इज The aqueous solution is then added to the alcoholic solution with constant stirring and make up the volume with the solvent or vehicle specified in the formulation। अब क्या हुआ, अब अल्कोहल हमने उसमें ऐड कर दिया। अब जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन बनाया हमने, जैसे अब हमें बनाना है 100 ml बनाना है, तो हमने उसका वॉल्यूम मेकअप कर दिया। हमारे पास जो हमने वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उनको मेज़र किया है, फिर सुक्रोज मेज़र किया है, फिर अल्कोहल डाल दिया है, ठीक है, लेकिन एक वॉल्यूम भी तो बनाना है। सपोज हमें 100 ml बनाना है, तो 100 ml तक हमने उसको मेज़र करके मेजरिंग सिलेंडर से उसका वॉल्यूम मेकअप कर दिया। वॉल्यूम मेकअप के बाद क्या किया हमने, उसको कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया और स्टोरेज कर दिया, फिर इसको स्टोर कर दिया। तो स्टोरेज की अगर देखें तो इट शुड बी डिस्पेंस्ड इन नैरो माउंटेन स्वीट स्क्रू कैपेड कलरलेस प्लेन बॉटल। प्लेन बॉटल में इनको हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है, प्लेन बॉटल स्टोर, उसमें स्टोर करते हैं। और जो इसका जो माउथ होता है वो नैरो होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है, वाइड नहीं होना चाहिए, छोटा होता है, उसमें इनको कर रख के हमने इसको स्टोर कर देते हैं, ठीक है, फिर इसकी लेबलिंग कर देते हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर। ये एलिक्सर बन गया आपका। अब एलिक्सर में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, क्या है, एलिक्सर में कौन कौन सी इंग्रेडिएंट हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अगर हम सिंपल बात करें तो क्या क्या होते हैं, वाइकल होता है, ठीक है, मेडिकेटेड सब्सटेंस होता है, ठीक है, कलरिंग एजेंट हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट हो गया, प्रिजर्वेटिव हो गया, स्टेबलाइज़र हो गया, एंटीऑक्सीडेंट्स हो गया। ये सारी चीज़ें हम जब मोनोफेसिक डोसेज फॉर्म बनाएंगे उसमें हम ऐड करेंगे, ठीक। तो इसमें सबसे पहला जो है फॉर्मुलेशन कंपोनेंट क्या क्या है इसमें, वाइकल जिसमें हम सब कुछ सॉल्युबलाइज कर रहे हैं। तो क्या है इसमें, वाइकल है, वाटर है, ग्लिसरीन है, क्या है, वाटर है, ग्लिसरीन है, और हम एलिक्सर बना रहे हैं। तो एलिक्सर में मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम अल्कोहल भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक, अल्कोहल कितना यूज़ कर रहे हैं, 4 से लेके 40%। तो वाइकल क्या क्या है इसके, वाटर है, ग्लिसरीन है और अल्कोहल है, क्लियर है फर्स्ट ईयर, यस मैम। ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, कलरिंग एजेंट। अब क्या है, कलरिंग एजेंट हम यूज़ कर रहे हैं। कलरिंग एजेंट मतलब जो कलर प्रोड्यूस करेंगे वो कौन कौन से हैं, एमारेंथ है, टाट्राजिन सॉल्यूशन है, एक्सेट्रा। ज़्यादा हम ये यूज़ कर रहे हैं। आपको कलर पूछे ना कि कौन सा डोसेज फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, तो 1-2 कलर आप यूज़ कर लो। एमारेंथ हो गया, ठीक है, वो सब में यूज़ कर रहे हैं। एमारेंथ हो गया, टाट्राजिन हो गया, और कौन से कलर होते हैं ये, FD एंड C डाइज के कलर होते हैं, फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स के कलर होते हैं ये, ठीक है।
क्या करते हैं ये, इससे जो हम कुछ भी सॉल्यूशन बना रहे हैं वो अट्रैक्टिव बन जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, अट्रैक्टिव बन जाता है। नेक्स्ट है फ्लेवरिंग एजेंट। क्या है, फ्लेवरिंग एजेंट। वंश गुप्ता वंश बच्चे टाइम से आया करो क्लास में, बहुत लेट आए हो क्लास में आज आप। ठीक है, एक तो ऑनलाइन ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, उसको थोड़ा सही करवाओ। ठीक है, और क्लास टाइम से आया करो। अब है फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट क्या होते हैं, जो फ्लेवर प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से हैं इसमें, रेस्पबेरी जूस है, लेमन जूस है, वनीला फ्लेवर है, ऑरेंज ऑयल एक्सेट्रा। वो क्या यूज़ करते हैं, उनको ऐसे फ्लेवर यूज़ करते हैं। ठीक, और देन है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या होंगे, जो माइक्रोबियल ग्रोथ को कम करते हैं, जिससे कि माइक्रोब्स ग्रो ना कर पाए हमारे सॉल्यूशन में जो हम बना रहे हैं। तो कौन कौन से प्रिजर्वेटिव है इसमें, बेंजोइक एसिड है, सोडियम बेंजोएट है, मेथाइल पैराबीन है, क्लोरोफॉर्म स्प्रिट है एक्सेट्रा। ठीक है, प्रिजर्वेटिव का काम क्या है, ये ग्रोथ, माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेडिकामेंट। मेडिकामेंट मतलब जो मेन एक्शन प्रोड्यूस करेगा। मेडिकामेंट कौन कौन से हो सकते हैं इसमें, एंटीबायोटिक भी हो सकते हैं, सेडेटिव भी हो सकते हैं। एंटीबायोटिक मतलब जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देते हैं, वो होते हैं एंटीबायोटिक। दूसरा है सेडेटिव। सेडेटिव आपने नहीं सुना होगा कहीं, सेडेटिव वो होते हैं, ड्रग्स होती हैं जो सेडेशन प्रोड्यूस करती हैं, मतलब नींद लाती हैं हल्की हल्की, हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा हम बेहोशी की हालत में हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हमें नींद आ रही है। वो क्या करते हैं, सिडेशन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब नींद आने वाली स्थिति पूरी प्रोड्यूस कर देते हैं, उनको बोलते हैं हम सिडेटिव। ठीक है, अल्कोहल होगा तो उसमें तो सिडेशन तो आएगी ही ज़रूर। ठीक, अब थर्ड है एंटीहिस्टामिनिक्स। एंटीहिस्टामिनिक्स जो एलर्जी वगैरह में यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं एंटीहिस्टामिनिक्स। ठीक है फर्स्ट ईयर, अगर आपको ये टर्म समझ नहीं आती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक डिक्शनरी ले लो।